मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं राज के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय, पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार नहीं। ये आप शपथ लेते हैं, यही शपथ होता है ना। इस शपथ का कितना पालन होता है इस पर आप विचार करें। आपने संविधान में शपथ लिया और किसी का घर गिरा दे रहे हैं, किसी का कुछ कर रहे हैं, सबके समान चाहिए। अगर समभाव रखिए। आपने अपने विधायकों को 5-5 क्या और दे दिया, हम लोगों से मांगा गया एक को नहीं पाए। छोड़ो, ये कहाँ तक हम सुनाते रहे। अभी उधर से आ रहा था, इधर से भी शुरू हो गया। ये इसलिए आपको पढ़ा, संभाव रखना है। आप हम लोगों से मांगा गया त्वरित योजना में, त्वरित ना था, त्वरित योजना में इतना दीजिए। बड़े फुटपाथ हमने गांव वालों को बता दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा ये तुम्हारा बन जाएगा। अब रोज आते हैं, बैठे रहते हैं, कब बनेगा। हमने कहा मुख्यमंत्री जी की कृपा होती नहीं, कैसे बने। तो कहा मुख्यमंत्री से हमसे क्या मतलब, हमने आपको बनाया, आपका काम है। तो ये संभव है। अपने लोगों को दिए तो हम लोगों को दिए। हमने लिख के दिया, एक नहीं पाया, बल्कि 2-4 लोग हमारे विपक्ष में पा भी गए, हमको नहीं मिला, नहीं मिला। तो इसमें हमारी सरकार थी तो पूरा बैठे हैं। पूछिए आपके बगल में 5-5 किलोमीटर सबको सड़क दी जाती थी, पेंटिंग के लिए दी जाती थी कि नहीं दी जाती, बोलिए। हाँ देखे अब काहे कह रहे हो भाई, यहीं बैठ के हल्ला करते थे और कहते हो वहाँ। ये बड़ा मुश्किल है इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। जब यहाँ रहते हैं तो दूसरी बोली, वहाँ चले जाते हैं दूसरी बोली। लेकिन तो, अभी त्वरित विकास में नहीं पैसा मिला। तो ये क्यों नहीं 5 किलोमीटर हम लोगों दिया। तो आप अगर हम लोगों को 5 नहीं दे सकते थे, 4 किलोमीटर कुछ दे देते तो जो कहीं बहुत जगह है और हम लोगों का तो बहुत नदी नालों वाला क्षेत्र है, तो हम पुल बनाने को नहीं कहते, थोड़ा यही जोड़ देते। इसको आपको लागू करना चाहिए, ये मैं आप सुझाव दूँ। पिछली बार सुझाव दिया था तब वो सब लड़के हमारे पास आए जो संविदा पर और उस पर रखे जाते हैं और आउटसोर्सिंग वाले। हमें बड़ा बधाई दिया कि आपने मेरी बात उठाई और आपने बयान दे दिया हम कमेटी बना रहे हैं। तो आप जब अब की बार अभी भाषण में कहें उसमें कुछ हुआ, बड़ी आशा लेके वो लोग बैठे। ये बहुत ज़रूरी बात है, जो ज़रूरी बात है। तो एक बात और कहूँगा, आपके चित्रकूट में ट्रेजरी में बड़ा भ्रष्टाचार है और उसकी जांच हुई, उसकी जांच करानी चाहिए। इसी तरह से नोएडा में वो शौचालय बनाने में करीब 3 करोड़ का घोटाला हुआ है। हम आपको लिख के दे देंगे, यहाँ कहने से कोई वो नहीं है, मैं आपको दे दूंगा, उसको आप देखेंगे। ज़्यादा हो गया आपका, अब बहुत नहीं चले, कितना बोले 30 हो गए, 3 बज गए, 3 बज 2 मिनट और नहीं। हम बाबा को अरे ये बोलेंगे 2 घंटा। अभी वो पत्रा की तरह, जैसे पंडित पत्रा रखता है ऐसे उलट के पढ़ता है एक श्लोक, अभी बाबा उसको खोलेंगे तो 2.5 घंटा से कम नहीं चलेगा। तो अब हमको कम बोलने दो, बाबा को सुने। अरे हो गया जबरदस्ती, क्या 5 मिनट बोले। अब इधर बोलेंगे तो गर्मी आ जाएगी और तनाव बढ़ जाएगा, इसलिए बहुत। हाँ 45 हो गया हमारा। अच्छा 5 मिनट बोल लें। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आप जो मुख्य बातें थी मैंने बताई दिया, लेकिन फिर मैं आप कहना चाहता हूँ, बजट की जब तक आप समीक्षा नहीं करेंगे और अपने कंसोलिडेटेड फंड की संभावनाओं पर विचार करके नहीं बजट बनाएंगे, तब तक इस बजट का कोई मूल मतलब नहीं। अब आप भेजेंगे रुपया,
जाएगा 31 मार्च के शाम को, फिर आप वापस मंगा लेंगे। अगली बार वो जाता नहीं है, काम नहीं होता। तो जितना आप स्वीकृत करते हैं काम के अगेंस्ट, वो काम उसका कास्ट ऑफ प्राइस बढ़ जाती है और अगले बार वो दूसरे वित्तीय वर्ष में ज़्यादा हो जाता है। इसलिए इस पर गंभीरता से आपको सोचना चाहिए। ये मेरा आपसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी, आज जाना है, 25 दिसंबर है, इसलिए कटुता की बात नहीं हुई, सकारात्मक बात हुई। अभी देखिए बाबा कितना कठिन बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।